मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। आप सभी का पुण्यात्मा अवतरण के ध्यान सत्र में सुबह के इस प्रसन्न वातावरण में स्वागत है। आप सभी को इस ध्यान सत्र के साथ साथ सेंटर सामूहिक ध्यान और एकांत ध्यान का लाभ अवश्य लेना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत विनोबा जी के जीवन की घटी घटना से करने जा रहे हैं। वो घटना बताना आज प्रासंगिक है। वो घटना इस प्रकार है कि उन्होंने गीता ही नामक एक गीता के ऊपर पुस्तक लिखी और जब वो पुस्तक प्रकाशित करने का समय आया तो उनके पास उनके शिष्यगण लेके गए, ये पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं, इसको हिंदू धर्म का ग्रंथ कह करके प्रकाशित करेंगे। तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया कि ये हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। पहली बात तो ये मनुष्य जाति के लिए है, और दूसरा हिंदू धर्म नहीं है। हम जिसको हिंदू धर्म बोल रहे हैं ना, वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है और वो संस्कृति अति प्राचीन है और अति विशाल है। और उसी संस्कृति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा उस संस्कृति का ये ग्रंथ है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी उपासना का नहीं है। दूसरा, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है। धर्म के अंदर एक देवता होता है, तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी एक देवता नहीं, अनेक देवता है। दूसरा, हिंदू धर्म में एक पुस्तक नहीं है ना कि एक पुस्तक के ऊपर पूरा धर्म आधारित है। धर्म के अंदर एक पुस्तक रहती है, एक देवता रहती है, तो एक देवता भी नहीं है और एक पुस्तक भी नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू को हिंदू धर्म कहना ठीक नहीं है, उसको हिंदू संस्कृति कहो। तो हिंदू संस्कृति अति विशाल है, ऐसा कहकर उन्होंने उनके शिष्यों को समझाया। आज अगर हम हिंदू संस्कृति का ही विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है, अन्य कहीं पे भी नहीं है। आप किसी भी संस्कृति का अध्ययन करो, किसी भी धर्म विशेष का अध्ययन करो, किसी भी उपासना पद्धति का अध्ययन करो, कहीं पे भी जीवंत परमात्मा की कहीं परिकल्पना ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ हम कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अगर साक्षात
वर्तमान में कोई परमात्मा है तो वो गुरु है। यानी हम जिनको परमात्मा मानते हैं उन्होंने भी उनके जीवन काल में गुरु किए थे। तो कहने का अर्थ गुरु के रूप में परमात्मा साक्षात वर्तमान में विद्यमान है। ये मैसेज, ये संदेश केवल और केवल हिंदू संस्कृति के अंदर ही है और कोई संस्कृति में नहीं। जीवंत परमात्मा की कल्पना केवल हिंदू संस्कृति में, इसके अंदर हाँ वो बात अलग है कि सर्वसाधारण मनुष्य भूतकाल में रहता है और इसी कारण वो भूतकाल के परमात्माओं को जानता है, भूतकाल के परमात्माओं के माध्यमों को जानता है। लेकिन परमात्मा वर्तमान में भी है, ये बताने के लिए इस मंत्र को हम बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं। आपने भी बचपन से ये मंत्र कई बार सुना होगा, ये मंत्र को कई बार बोला भी होगा। लेकिन एक ऐसा सचमुच इसका अर्थ समझ में आया, सचमुच इसका अनुभूति समझ में आई। देखिए क्या है, जीवंत परमात्मा की परिकल्पना तक पहुंचने के लिए हमको हमारे पे जो पुराने संस्कार हुए ना, उन संस्कारों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे ऊपर बचपन से ये संस्कार हुए कि परमात्मा यानी जो दिखता नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, जो हो गया है वही परमात्मा है और वर्तमान में परमात्मा नहीं है। ऐसा जो है ना, वो धारणा से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। मेरे भी बचपन में मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तब बचपन में मैं समझ गया था परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और ऐसी धारणा लेकर के परमात्मा की खोज प्रारंभ की, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ किया और नानी को कहा अगर मुझे मेरे जीवन में परमात्मा मिला तो परमात्मा मैं सबके बीच में बांटूंगा, सबको बांटूंगा। और वही धारणा लेके बचपन में धीरे धीरे चला और फिर इसने परमात्मा के नाम पे जो जो करने को कहा वो सब कुछ किया, पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, हवन किया, सब किया, जाप किया, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं मिला। जब होता है ना, जितने प्रयत्न करना थे उतने सब प्रयत्न कर लिए। तो मैं मेरे 65 साल के अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ, प्रयत्न से परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। और जब मनुष्य के प्रयत्न समाप्त हो जाते ना, तो प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना का जन्म होता है। देखिए, प्रार्थना दो कार्य करती है। एक तो अपने अहंकार को समाप्त करती है। जब अपना अहंकार समाप्त होता है ना, तभी प्रार्थना का जन्म होता है, क्योंकि मैं करूंगा, मेरे से हो सकता है, मैं पा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये जब तक सोचेंगे जब तक प्रार्थना नहीं कर सकते। एक दूसरा, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमसे ऊपर की एनर्जी के साथ, हमारी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ हम जुड़ते हैं। तो वो जुड़ने के लिए प्रार्थना एक अच्छा माध्यम है। तो जब मैंने जीवन में प्रार्थना करना प्रारंभ किया, तब कहीं मेरे जीवन में परमात्मा का आगमन हुआ। परमात्मा का आगमन हुआ है। मेरे गुरुदेव ने जब मुझे अनुभूति कराई और अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। यानी जो बचपन से परमात्मा को खोज रहा था, परमात्मा को ढूंढ रहा था, वो खोज खत्म हो गई। और उसके बाद में मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। अब सोचो, बचपन से एक धारणा लेके चला था कि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, परमात्मा कोई आकार हो ही नहीं सकता, ये धारणा लेके चला था। उसके बावजूद भी एक क्षण में, एक अनुभूति में सारी धारणा टूट गई। क्यों? क्योंकि वो अनुभूति होने के बाद में परमात्मा की खोज ही खत्म हो गई, परमात्मा को ढूंढना ही समाप्त हो गया। तो वो परमात्मा नहीं थे, वो मेरी शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। दूसरा, परमात्मा मानना हमारे रिसीविंग की, हमारे गुण ग्राहकता की चरम सीमा है। वो चरम सीमा जब हम प्राप्त कर लेते हैं, 100% अपनी रिसीविंग को खोल देते हैं, तो सामने वाले की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण ज्ञान हम ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद में जैसे ही ग्रहण किया, वैसे ही
उनके भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां मेरे भीतर प्राप्त हो गई और ऑटोमेटिकली मैंने महसूस किया कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। और उसके बाद में एक जीवन में सबसे बड़ा समाधान मुझे प्राप्त हो गया, परमात्मा को मैंने पा लिया। सही बता रहा हूँ, जीवन का सबसे बड़ा समाधान अगर कोई है तो वो है कि मैंने परमात्मा को पा लिया। आज मुझे लगता है मेरे में और साधकों में क्या अंतर है, बस यही अंतर है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, वो आज भी खोज रहे हैं, वो आज भी ढूंढ रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, यानी चित्त बाहर है। और जब परमात्मा भीतर मिल जाता है ना, फिर सारा चित्त अंदर हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। लेकिन वो अंतर्मुखी होने के लिए भी हमको कोई दूसरा मिलना पड़ता है ना, जो हमको अंतर्मुखी करा सके। हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। ये ठीक वैसी प्रक्रिया है जैसे एक मिरर है, एक आईना है। वो आईना के सामने हम जाएंगे तो हम हमारा चेहरा देख सकते हैं ना, हमारा ही चेहरा काला है कि पीला है वो देखने के लिए हमको मिरर की आवश्यकता है, हमको आईने की आवश्यकता है। बिना मिरर के हम हमारा आईना नहीं, हमारा चेहरा नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारे भीतर परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमको सामने वाला परमात्मा नहीं मिले। देखिए, सामने एक ऐसा परमात्मा का माध्यम मिले जो माध्यम हमको अंतर्मुखी करा दे, और अंतर्मुखी कराना उसके भी हाथ में नहीं है। जब हमारा संबंध, हमारी आत्मा का संबंध उसकी आत्मा से हो जाता है तो अंतर्मुखी शक्तियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी स्थिति, अंतर्मुखी शक्तियां, ये सब कुछ आत्मिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे नहीं है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो निकाल करके दे सकता है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो निकाल करके आप ले सकते हो। तो गुरु के पास में कुछ भी नहीं है जो आप ले सकते हो, और गुरु के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो दे सकता है। यानी लेन देन के व्यवहार के परे, शरीर के परे जाकर आपको ग्रहण करना पड़ेगा। यानी शरीर से ग्रहण ही नहीं किया जा सकता, आत्मा से ग्रहण करना होगा। और आत्मा से ग्रहण करने के बाद में आप जब उसके आत्मा से पहुंचोगे तो उसके आत्मा के अंतर्मुखी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएगी और आप अंतर्मुखी हो जाओगे। तो फिर मैं वो अपने विषय पे आ जाता हूं कि दुनिया में हिंदू संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जिसके अंदर वर्तमान का परमात्मा है, जीवंत परमात्मा है, जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है और जीवंत परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूं। दूसरा, जिस प्रकार से ये एक विशेषता है ना हिंदू संस्कृति की, फिर इसको हिंदू धर्म मत समझना, फिर समझ लो हिंदू संस्कृति की, इसके अंदर जीवंत परमात्मा की, वर्तमान के परमात्मा की परिकल्पना है। ठीक वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है। सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है और सारे विश्व के लोग हमारे कुटुंब के वासी है। ऐसी परिकल्पना केवल हिंदू संस्कृति में और किसी भी संस्कृति में नहीं है। मैं अनेकों देशों का दौरा करके आया हूँ और अनेकों धर्मों का अध्ययन किया है, अनेकों लोगों को मिला हूँ। कहीं पे भी परिकल्पना नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही एक है और सारे विश्व के लोग हमारे घर के मेंबर है, हम एक कुटुंब है। ये परिकल्पना केवल और केवल हिंदू संस्कृति में ही है। और हिंदू संस्कृति में संत ज्ञानेश्वर जी ने विश्व धर्म की बात की थी, विश्व धर्म की बात की थी। आप सोचो ना, ऐसा कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से ये विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सकती है? वो कोई देवता नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक ऐसा देवता नहीं है जिसको पूरे विश्व के लोग मानते हो। कोई एक ऐसी उपासना पद्धति नहीं है जिसको सारे विश्व के लोग मानते हो। दूसरा, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसको सारे विश्व के लोग मानते हो। यानी देवता के माध्यम से विश्व धर्म स्थापित नहीं हो सकता, पुस्तक के माध्यम से विश्व धर्म स्थापित नहीं हो सकता, उपासना पद्धति के माध्यम से विश्व धर्म स्थापित नहीं हो सकता। तो कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा रास्ता है
जिस रास्ते से विश्व धर्म की स्थापना हो सकती है। क्या उन्होंने ऐसी कल्पना कर ली थी? ऐसे नहीं की थी, कोरी कल्पना नहीं थी, उसके पीछे एक आधार था। लेकिन हमारा स्तर और ज्ञानेश्वरी का स्तर अंतर है। ज्ञानेश्वरी जी ने जो कहा है ना, वो अपने स्तर पे बात कही है, हम अपने स्तर पे सोच रहे हैं। अगर उनके स्तर पे जाके आप समझे ना, तो एक मार्ग है, एक रास्ता है, विश्व धर्म स्थापित करने का एक रास्ता है, विश्व धर्म स्थापित करने का एक मार्ग है, उन्होंने बताया है। वो मार्ग है योग। योग एकमात्र ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से विश्व धर्म की परिकल्पना साकार हो सकती है। अब योग की बात आई तो आप तुरंत, मैंने बताया ना, मनुष्य का जो आसान है ना, उसको पकड़ना खूब आसान है, कठिन है उसको छोड़ देता है। जैसे ध्यान करना कठिन है तो ध्यान नहीं करेगा, पूजा करना आसान है, पूजा करेगा। उसी प्रकार से योग करना कठिन है तो योगासन को पकड़ लेगा। दूसरा, योगासन को पकड़ने के बाद में मैं योग कर रहा हूं, ये अपनी मान्यता भी बना लेगा, अपना अहंकार भी निर्माण कर लेगा। मैं योग करता हूं, मुझे योग आता है, मैं नियमित योग करता हूं, या मैं नियमित योग करती हूँ, माने आधा अधूरा ग्रहण करके पूरा अहंकार कर लेगा कि मैं पर योग का एकदम ज्ञानी हूं। लेकिन योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल और केवल एकमात्र अंग है। योगासन का क्षेत्र अति विशाल है, अति विशाल है। योगासन उसका एक अंग है, एक भाग है बस। लेकिन हम वो एक भाग को ही पकड़ के 7 साल से जी रहे हैं कि योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, योगासन यानी योग। इसलिए इस उम्र के अंदर भी मैं विश्व भर में घूम घूम के बता रहा हूँ, योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल और केवल एक अंग है। अष्टांग योग का एक अंग योगासन है। योगासन योग नहीं है, योगासन सहायक है। योग करने में योगासन सहायक है, लेकिन योग योगासन नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, अति विशाल है। एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सको, इतना विशाल क्षेत्र योग का है। एक। दूसरा, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके और विश्व धर्म की कल्पना साकार कर सकते, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है, इसका मार्ग योग है। आज समर्पण ध्यान संस्कार के माध्यम से आज विश्व के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के लाखों लोग इसके साथ जुड़े हैं, जो विभिन्न देशों के हैं, विभिन्न उपासना पद्धतियों के, विभिन्न रंगों के हैं। तो इसी पिछले 25-27 साल के अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूं, अगर वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है तो उसका एकमात्र मार्ग, एकमात्र रास्ता योग है। योग के माध्यम से वो सारी कल्पना साकार हो सकती है, वही एकमात्र मार्ग है। बाकी कोई मार्ग नहीं है जिससे ये विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सके। दूसरा, योगासन को सिमट करके योग को रखा है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है। आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान योग है। मेरी बात को फिर से एक बार समझो, आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान योग है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका निदान योग है। कैसे, आपको समझाता हूं। पहली बात तो, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याएं आपके इस शरीर से संबंधित है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं वो आपके शरीर से संबंधित है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो शरीर से संबंधित नहीं है। आप जरा अपना अध्ययन करो ना, आपके जीवन की समस्याओं को याद करो ना, देखो ना, कोई समस्या ऐसी है जो शरीर से संबंधित नहीं, सब शरीर से संबंधित है।
बीमारियां शरीर से संबंधित है, व्यसन शरीर से संबंधित है, रिश्ते शरीर से संबंधित है। अरे बाबा, तुम शरीर में हो इसलिए रिश्ते हैं, नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है ना। तो यानी सब जितनी भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का संबंध शरीर के साथ है। अगर शरीर ही नहीं रहा तो कोई समस्या ही नहीं रही, रिश्ते भी खत्म हो गए। आपको मालूम है ये जो 12वां 13वां करते कि नहीं, इसके पीछे भी वो पंडित जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के क्या अर्थ है? मंत्रों के अर्थ है उस आत्मा को कहते बाबा रे, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, तू मर गया है, और मरने के बाद में तू तेरे सदगति को प्राप्त कर। अब तू मेरा रिश्तेदार नहीं रहा, ये घर से तेरा कोई संबंध नहीं रहा, ये कुटुंब से तेरा कोई संबंध नहीं, इस परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं है। पहले था, अब नहीं है, तू तेरे सदगति को जा, आगे के गति को जा। ये 12वें 13वें का पूरा करने का एकमात्र उद्देश्य है कि उसको अपने से डिटैच करते हैं, अपने को उससे डिटैच करते हैं। तो कहने का अर्थ, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी सभी समस्याएं केवल और केवल इस शरीर से संबंधित है। और अगर योग किया तो ऑटोमेटिकली, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य आपके शरीर भाव को कम करना और आपके आत्म भाव को वृद्धिगत करना। ये योग का मुख्य उद्देश्य है। तो होता क्या है, जैसे ही आप योग करने लग जाते हो ना, वैसे वैसे आपके शरीर का भाव धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाता है और आत्मा का भाव धीरे 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 वृद्धिगत होना प्रारंभ हो जाता है। और एक स्थान, जीवन में एक मुकाम, जीवन में एक समय ऐसा आपके जीवन में आता है जब आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपका शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो चुका रहता है। शरीर भाव ही समाप्त हो गया तो शरीर की समस्याएं भी समाप्त होगी। लेकिन उसके लिए, शरीर भाव को कम करने के लिए मैं आपको कोई उपास करने को नहीं बोल रहा हूँ, नंगे पैर घूमने को नहीं बोल रहा हूँ, या नंगा घूमने को भी नहीं घूम रहा हूँ। शरीर को कोई कष्ट देने को मैं कह ही नहीं रहा हूँ, शरीर की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। शरीर भाव करने के लिए शरीर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर भाव को कम करने के लिए शरीर भाव जैसा है वैसा छोड़ दो, जैसा है उसको कुछ भी मत छोड़ो, उसमें कुछ भी चेंज मत करो। शरीर भाव जैसा है वैसे ही रहने दो, उसके व्यसन वैसे ही रहने दो, उसकी आदतें वैसे ही रहने दो, उसका स्वभाव वैसे ही रहने दो। उस शरीर भाव के 6 इंच की लकीर को बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े, अगर छोटी करने का है ना, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी 2 फीट की लंबी आत्मभाव की लकीर खींच दो। जैसे आप ये लकीर खींचने में सफल हो जाओगे, शरीर भाव बिना काटे, शरीर भाव बिना तोड़े, शरीर भाव बिना फोड़े, स्वयं ही कम हो जाएगा। आप व्यसनों को छुड़ाने की कोशिश भी मत करो, व्यसन के साथ साथ ध्यान को जोड़ लो। जैसे जैसे ध्यान आपका आगे बढ़ते जाएगा ना, प्रगति होती जाएगी, प्रोग्रेस होती जाएगी, प्रोग्रेस होती जाएगी, व्यसन खुद ब खुद छूट जाएंगे। पुराने संस्कारों को छोड़ने के भी प्रयत्न मत करो। जैसे जैसे ध्यान करोगे पुराने संस्कार है वो भी छूट जाएंगे। यानी आपके पास में जो कुछ बुरा है वो सब कुछ छूट जाएगा, जो कुछ गलत है वो सब छूट जाएगा। तो छोड़ने का भी प्रयास मत करो, उसको जैसा है वैसे रहने दो। आप केवल आपके जीवन में आत्मभाव को वृद्धिगत कर लो, और जैसे जैसे आत्मभाव वृद्धिगत होगा ना, वैसे वैसे शरीर की समस्याएं दूर होगी, शरीर के प्रॉब्लम दूर होंगे। तो योग जीवन को जीने का एक विशेष विज्ञान है। इस विज्ञान के अपनाकर
आप अपने जीवन को सुखी और अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। एक विज्ञान है, ये जीवन जीने की पद्धति है। तो इसको केवल योगासन कह करके छोड़ मत दो। अब रही बात शरीर भाव की, रही बात शरीर भाव की समस्याओं की, तो समस्याओं का क्या है मालूम है? समस्याओं को हम ही पकड़ करके बैठते हैं। जैसे देखिए, हमारा चित्त तो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की पावर है। चित्त है ना परमात्मा की शक्ति, उस शक्ति को हम हमारे समस्या में लगाते हैं। तो ये समस्या कितनी रहती है? इतनी छोटी सी बीज जैसी। हम समस्या को डाल डाल के समस्या को बड़ा वृक्ष बना डालते हैं। उसके बाद में समस्या हो जाती बड़ी और हम हो जाते छोटे, और फिर बोलते समस्या इतनी विशाल हो गई, इतनी बड़ी हो गई। करी किसने? तूने। तो हम ही हमारी समस्या को वृद्धिगत कर रहे हैं, हम हमारे समस्या को बढ़ा रहे हैं। इसलिए समस्या में चित्त डालना छोड़ दो, समस्या को छोड़ते आना चाहिए। आपको समस्या छोड़ते ही नहीं आती, पकड़ करके बैठते हो, मेरी समस्या, मेरी समस्या। तेरी समस्या तो तेरी रहेगी। हुआ ना अभी कोरोना काल में कई साधक आईसीयू में पड़े थे, ऑक्सीजन की नलियां लगी हुई थी, पड़े हुए थे वहां पर। मैंने उनको बोला, एक गलती करी, नियमित ध्यान नहीं किया, इसलिए यहां तक पहुंचे हो। कम से कम वो गलती तो सुधार लो। अब कुछ नहीं, यहाँ पड़े पड़े गुरु मंत्र का उच्चारण करो। पड़े वैसे भी क्या कर सकते हो? कुछ कर तो सकते ही नहीं, यहाँ पड़े पड़े गुरु मंत्र का उच्चारण करो। तो गुरु मंत्र शब्दों का समूह नहीं है। गुरु मंत्र वो मंत्र है जिस मंत्र के साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की कलेक्टिविटी है, और उसके पीछे मेरी 65 साल की साधना है। मंत्रों को शब्द मत समझो। और उसके उनको मैंने समझाया, अरे तू पढ़ा है आईसीयू में, लाखों साधक थोड़ी पढ़े। तू पढ़े पढ़े उस मंत्र के साथ जुड़। मंत्र के साथ जुड़ेगा तो मंत्रों के साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई जो आईसीयू में नहीं है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उनके साथ जुड़ना, उस सामूहिकता के साथ जुड़, उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़। तो वो आईसीयू में नहीं है, तू भी आईसीयू में नहीं रहेगा। और सिर्फ मंत्र का उच्चारण करके, मंत्र पे चित्त रख के धीरे 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 वो आईसीयू में से बाहर आए, स्वस्थ हुए, तंदुरुस्त हुए, आज समाज में घूम रहे। तो कहने का अर्थ, आप कहाँ पड़े हो, आप किस स्थिति में पड़े हो, आप किस अवस्था में पड़े हो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न है आपका चित्त कहाँ है। अगर आपका चित्त अच्छी सामूहिकता में, आपका चित्त अच्छी कलेक्टिविटी में, आपका चित्त अच्छे पवित्र आत्माओं में, शुद्ध आत्माओं में, तो आप भी उस सामूहिकता के साथ जुड़ सकते हो। आपकी स्थिति नहीं हो तो भी आप उस स्थिति में पहुंच सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, एक 4 घोड़ों की गाड़ी है, उसमें एक घोड़ा बदमाश है, दौड़ना नहीं चाहता, फिर भी वो 3 घोड़े उसको स्टेशन पहुंचा ही देते हैं। वैसे आपकी औकात, आपकी स्थिति नहीं हो ना, तो भी आप उस स्थिति को पहुंच जाते हैं जिस स्थिति को सारे पहुंचे हुए हैं। दूसरा, तुम्हारी स्थिति खराब है इसलिए ये मत समझना कि सबकी स्थिति खराब है। तुम्हारा ध्यान नहीं लगता इसलिए ये मत समझना कि सबका ध्यान नहीं लगता। क्या है, मेरी स्थिति तो गंगा नदी जैसी है। गंगा नदी अपने को पवित्र भी नहीं कह सकती, अपवित्र भी नहीं कह सकती। पवित्र क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि कई गंदे घाट भी है उसके ऊपर, कई घाट है, कानपुर के पास के घाट खराब है, तो वो अपने को एकदम पवित्र शुद्ध नहीं कह सकती। और दूसरा, वो अपवित्र भी नहीं कह सकती क्योंकि ऋषिकेश में उसके घाटों पे अच्छा पानी है। यानी गंगा नदी में अच्छे भी घाट है, बुरे भी घाट है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु।